अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारे प्यारे वज़ीर आज़म ने अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया तो अवाम के दिल धक धक धड़कना शुरू हो गए। लगा कि शायद कोई बड़ा धमाका होने वाला है, बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। और फिर वो घड़ी आ ही गई कि जब वज़ीर आज़म ने आकर ये बताया कि रुकिए, थमिए, रिलीफ पैकेज आपको मिल रहा है 120 बिलियन का, और उसे तकसीम करने का तरीक़ाकार भी बता दिया गया। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें मजबूरन पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना पड़ेगा, पेट्रोल अभी मज़ीद ऊपर जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि खित्ते में सबसे ज़्यादा सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है। हालांकि शायद वज़ीर आज़म ये भूल गए कि पर कैपिटा इनकम भी अगर हम कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में बांग्लादेश और इंडिया के मुकाबले में इंतहाई कम है। खैर, ये तो वो एस्पेक्ट है जो उन्होंने नहीं डिस्कस किया, लेकिन जो डिस्कस किया वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वज़ीर आज़म ने जहाँ पर ऐलान किया कि पेट्रोल महंगा होगा, वहाँ पर रात सोए हुए आवाम पर ऐसा बम गिराया गया कि 8 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल महंगा हो गया। जो घी आप किसी ज़माने में 185 रुपये का लीटर लिया करते थे, किलो लिया करते थे, आज वो घी 500 रुपये से ऊपर चला गया है। चीनी की कीमत में भी यकीनन इजाफा होगा। लेकिन हम पूछेंगे आम आदमी से कि ये जो LPG की कीमत में इजाफा हुआ है, ये जो लोगों की घरों की रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो अशिया है, इसमें इजाफा हुआ है, इसे कवर अप कैसे किया जाएगा? क्या अब भी हुकूमत से हैं कुछ उम्मीदें बाकी? और वज़ीर आज़म ने जो सरप्राइज़ रिलीफ पैकेज दिया है, इससे मिल रही है रिलीफ या तकलीफ? आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। कैसा लगा वज़ीर आज़म का रिलीफ पैकेज? अब मैं बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हर चीज़ की महंगाई कर दी। रात को 8 रुपये तेल बढ़ा दिया है और गैस 220 रुपये कर दी। आपको ये जो 120 बिलियन रुपए दिए हैं रिलीफ के, जो खानदानों को मिलेंगे, वो उसका कोई कुछ भी नहीं मिला। पता किस अमीर तीनों को मिल रहे हैं, जिनके पास गाड़ियाँ हैं, 2-2 कारें हैं, उनको मिल रहे हैं पैसे। उनको मिल रहे हैं, आपको नहीं मिल रहे? बिल्कुल मारेगा। हमें तो मैसेज आ गया जी आप इसमें अंदराज ही नहीं है, नाअहल है। एहसास प्रोग्राम में भी नहीं मिले थे आपको? बिल्कुल। अभी एहसास प्रोग्राम के ये 5-6 दिन पहले करवा के मेरे पास अभी पर्ची है ना। बिल्कुल कुछ भी नहीं दे रहे। पेट्रोल एकदम बढ़ गया है माशाल्लाह, 8 रुपये बढ़ा है। आपको लगता है यहाँ तक थमा रहेगा और ऊपर जाएगा? ये परसों बयान दे रहा था कि यूरोप में 200 रुपये लीटर है, इंडिया में 200 रुपये लीटर तेल है, 250 रुपये कह रहे हैं, और पाकिस्तान में अभी भी कम रेट है। ये भी बढ़ना चाहिए। तो आप इसका मतलब तो बढ़ेगा ना? बढ़ा दिया। और रात को बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? और बढ़ाएंगे तो क्या? और क्या करेंगे? वो वहाँ मरेगी। अब आम अगर इतनी तंग है तो बाहर क्यों नहीं निकलती? वहाँ उस साइड पे लगा दिया कि वो कमाएगा तो खाएगा, बाहर क्या जाग करेगा। कमाई हो रही है उस तरीके से? ये निकले हैं मुस्लिम लीग नून के गए हैं, क्या करके आए? मुआहदा हो गया, अंदर से बाहर आ गए। PTM पे भी एतमाद नहीं? बिल्कुल किसी पे भी नहीं है। आपको है किसी चीज़ पे एतमाद? ये तो धमाका हुआ है। बिल्कुल नहीं। जरा आम को रिलीफ मिला, तकलीफ मिली है? तकलीफ ही मिल रही है। ये इमरान खान साहब नहीं, ये वो कहते हैं जरदारी सब पे भारी नहीं। इमरान खान जो जरदारी वगैरह वो कोई नहीं था भारी। ये इमरान खान जो था ये सब मुल्कों पे भारी आया कि गरीब आदमी को लेके बैठ गया। मसाइल क्या पैदा हुए हैं? मसाइल क्या कि महंगाई इतनी ज्यादा करती है, पता ही नहीं लगता कि इंसान अपने घर के लिए आटा लेके जाएं कि चीनी लेके जाएं या घी लेके जाएं। रिलीफ पैकेज भी तो दिया ना, ये आटा चीनी। पता नहीं कौन सा किस किस को कह रहे हैं रिलीज। हमें तो किसी रिश्ते वाले को कोई चीज नहीं मिली। तो ये भी ऐलान तो किया उन्होंने 120 बिलियन रुपए का। ये कहते कुछ है करते कुछ हैं। रिलीफ नहीं मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रिलीफ मिलेगा आपको? लग रहा है ये जो रिलीफ का इतना माशाल्लाह वज़ीर आज़म का इंतजार हो रहा होगा ना कि वज़ीर आज़म आके ऐलान करेंगे रिलीफ का? तो मैम को चाहिए कि खुद ही एहसास कर लें, इनको खुद शर्म आनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, हमने नवाज शरीफ के दौर में 70 रुपये का पेट्रोल डलवाया लीटर पर लीटर। अभी मैं डलवा के आऊँ 150 रुपये का लीटर कर दिया उन्होंने। ठीक है, 146 का हुआ था, मैंने देखा तो 150 उन्होंने डाला। तो बराए मेहरबानी इमरान खान हमारा ख्याल करें, हम गरीब लोग हैं। पेट्रोल इसके भी ऊपर चला गया क्योंकि मिनिस्टर्स तो कहते हैं कि 200 तक भी चला गया तो आवाम डलवाएंगे पेट्रोल। तो आम डलवाएगी ना, गरीब फिर मरता जाएगा। तो जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है। कितने गरीब मरे मुझे बताएं? कोई भी नहीं मरा। काफ़ी मरे हैं। अब क्या करें, किसको क्या बताएं हैं? दुनिया को जब वोट देते हैं ना ये जब लोग, तो तब इनको चाहिए कि देखें कि कौन इंसान अच्छा है कौन बुरा है। ठीक है, समझ क्या आ रही है ये जो पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये किसकी इमाम पे बढ़ता जा रहा है? मैम इनको मतलब के पीछे बिल है, इनका कोई इशू है जिस वजह से ये कंपनी से
पीछे से इनका अटैचमेंट नहीं किया हुआ इन्होंने। ये कह रही है कि हम गवर्नमेंट से इनसे ही ले, इन गरीब माम को ही मारें। तो ये नवाज शरीफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह, नवाज शरीफ ने कुछ बनाया हुआ तो इसी पे चल रही है सारी बात। उन्होंने 10 साल 15 साल जितने साल भी हुकूमत की, अब सारे कहते हैं नवाज शरीफ जिंदाबाद। तो जब इनको पहले इलेक्शन दिए थे तब इनको नजर नहीं आया नवाज शरीफ। पेट्रोल तो लेकिन नवाज शरीफ के दौर में भी बहुत ऊपर गया था। नहीं मैम, नहीं गया मैंने। शुरू के दिन याद नहीं आपको? 70 80 100 दिकर गया, चलो 100 दिकर गया। तो ये देखें 85 दिकर 70, मैंने 70 80 डलवाया। ठीक है, हम बाइक या ऊपर क्रीम तीनों यूज़ कर रहा हूँ मैं। एक तरफ पेट्रोल के वार जारी हैं जो कि बम गिराए जा रहे हैं, दूसरी तरफ बिजली, और फिर डॉलर को हम कैसे भूल जाते हैं। डॉलर जो है वो एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है। आम लोगों से पूछते हैं कि उनका गुजारा कैसे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि अब आपकी गैस कितने की डलती है? 230 की। 230 की। हाँ जी। पहले कितने की होती? पहले 80 90। आपको रिलीफ मिला है वजीर आजम की स्पीच के बाद? बहुत ज़्यादा। क्या रिलीफ मिला? रिलीफ ही है। सुकून मिल गया होगा? हाँ, सुकून मिले। किस तरफ से सुकून मिला है? टाइम नाल टुर जावांगे। खबर मिल जाएगी सानू? ये कबर भी पता नहीं इन्हें लैन देनी कि नहीं लैन देनी। इतने बुरे हाल है। इतने बुरे हाल है। कोई दुआ देनी है आपने वजीर आजम को? क्या दुआ दे? दुआ यो ही है कि इन्हू अल्लाह ताला जिंदगी देवे ते हदायत देवे बस। हदायत दे। हाँ जी। हदायत वाली बड़ी बात है। वो तो उन्होंने पता चाहिए, तस्बीह उन्हें हाथ च रखी होंगी, सन तो इन्ना पता है। नहीं, लेकिन वजीर आजम कहते हैं कि मैं गुर्बत खत्म कर दूंगा। उन्हें गरीब खत्म करना है, गुर्बत नहीं खत्म करनी। आधे मजीद लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनका हाल अहवाल क्या है, दौरे इमरानी में आम आदमी कैसे जी रहा है। मुझे बताएं कि ये जो रात सोए हुए अवाम पे पेट्रोल बम गिराया है, हाँ जी, कैसा लग रहा है? मुश्किल ही है। ये तो कम से कम जो नज़र आ रहा है ये 200-250 तक जाएगा, लग रहा है आपको? लग रहा है। 200-250 पे अवाम जिंदा रहेगी डलवाने के लिए? बस यही बात है, बस हवाम बोल नहीं रही। बस आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? अगर आप लोगों को इतना मसला है, इतनी तकलीफ है, बस क्या करें, पेट के लिए कुछ मेहनत करें या यही काम करते रहें। वज़ीर आज़म कहते हैं अभी भी खित्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है। बस क्या आप लोगों की इनकम में भी इजाफा हुआ उस तरह? कोई नहीं जी, कोई इजाफा नहीं है, कोई इजाफा नहीं हुआ। कोई इजाफा। एक ज़माना था कि लोग अगर ब्रांड अफोर्ड नहीं कर पाते थे ना, तो वो नॉर्मल कपड़े, यानी जो आम बाज़ारों में कपड़े मिलते हैं, वहाँ पर जाते थे और कपड़े खरीदते। लेकिन अब देखना ये कि जितनी महंगाई हुई है, ये पेट्रोल जिस तरीके से बढ़ा है, उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अस्सलाम वालेकुम। कैसा लग रहा है आपको ये रिलीफ पैकेज? कोई पैकेज नहीं है बेटा, कोई पैकेज नहीं है। रिलीफ का कोई पैकेज? कोई पैकेज हमारा है ही नहीं पैकेज। आप लोगों को तो उन्होंने अच्छा खासा रिलीफ दिया है। कोई रिलीफ हमें तो नहीं मिला, हर चीज़ वैसे ही। 120 बिलियन रुपए जो वो खानदानों में तकसीम करने वाले हैं, 2 करोड़, हमें मिलेंगे तो तभी पता चलेगा, अभी तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। नहीं, कोई चक्कर। पेट्रोल मिल रहा है आपको? पेट्रोल के 145 हो गया, पेट्रोल मेरे को कहाँ मिलेगा? ज़्यादा कम बता रहे हैं, 146 या 338, हाँ जी, मतलब 147 ही हो गए ना। वही मिला है ना बेटा। तोहफा कैसा लग रहा है? बहुत। क्या कहेंगे आप? इमरान खान साहब को पैगाम देना तो क्या कहेंगे? इमरान खान को बस अब ना बददुआ दे सकते हैं तो ना वो कर सकते क्या। दुआ नहीं, दुआ देनी है आप। हाँ, बस दुआ ही दे सकते हैं, अल्लाह उसको नेकी की हिदायत दे। पेट्रोल 8 रुपए, माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। हाँ। महंगा हो गया, बहुत मुबारक हो आप। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा तो लग रहा है मैं गाड़ी बंद करने वाली हूँ। है। तो गाड़ी ऐसा ही है, गाड़ी बंद होगी अभी तो साइकिल पे आएगी वहाँ। आप भी करेंगे? मजबूरी को चला रहे हैं, मजबूरी को चला रहे हैं, क्या करें। जो काम कर रहे हैं, जो मतलब शौक से रखी नहीं हुई ना, काम के लिए रखी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म एक तरफ 120 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया, रिलीफ पैकेज, और उन्होंने सब्सिडाइज भी किया, टारगेटेड सब्सिडीज भी दी हैं। दूसरी तरफ पेट्रोल अगले दिन महंगा हो गया, रात को गिर गया रात को अचानक। हाँ जी, ये प्लानिंग पहले थी, जब तक धरना था ना ये रुका हुआ था। उसके बाद जैसे धरने में सेटिंग हो गई है और ये इतने रातों रात ऐलान किया है टीवी पर, उसके बाद इतने पेट्रोल भी आप ऊपर आ गया ऑटोमेटिक। और जो इन्होंने निर्देश दिए ना, वो उसका कोई फायदा नहीं है। आवाम थोड़ी कर रहे हैं, आप तो धरना करते ही नहीं है। नहीं, अपनी मर्जी महंगाई हो रही है। वो इंसान ही है ना, चाहे कुछ भी है। वो धरना दे रहे थे, उन्होंने अपनी शर्तें मना ली हैं और इंशाल्लाह वो भी कामयाब तो हम भी कामयाब। लेकिन ये जो वज़ीर आज़म है, ये तो बड़े एहसास वाले वज़ीर आज़म है, सादिक अमीन वज़ीर आज़म है, ये तो गुर्बत ख़त्म करने वाले वज़ीर आज़म। जी मैं मानता हूँ, हर चीज़ मानता हूँ। मैं अभी तक 3.5 साल हो गए इसको मान रहा हूँ, लेकिन किस चीज़ किधर पर आगे इसको मैं ओके करूँ भाई ये सही है। वोट दिया था? मैंने दिया इमरान खान को क्या वोट, सोच के वोट दिया था? एक आदमी था इसलिए इसको वोट दे दिया। अभी 1000 ये गरीबों को दे रहा है 1 महीने में। वो सैलरी कितनी है? 30,000 सैलरी, 1000 मेरे से 2000 ले लो भाई, ये लो जो रिलीफ नहीं मिला। रिलीफ में किधर मिलना है? ये रिलीफ है कि तकलीफ है? आप ये बहुत बड़ी तकलीफ है। आप इन रोडों पर देखो, कहीं भी इतना मच्छर आ गया, डेंगू मच्छर आ गया। आपने आज तक स्प्रे किया?
आपको पूछने वाला है कोई? आप कहते हैं कि ये कर दिया, ये कर दिया। आज बर्दाश्त कर सकती है। अटक पुल पर जाके इत्तदा किया है एक हॉस्पिटल का। चलें ठीक है, आपने अच्छा काम किया। आप ये भी तो देखो ना कि ये रोडों की सफाई, ये ट्रैफिक, ये मसले आपके हैं। ये मसले तो फिर भी आवाम कोप अप कर लेंगे, लेकिन जो आटा, चीनी, दाल, चावल, घी, चलें, बिजली, अभी- गैस, अभी मेरे साथ चलें। 170 की किलो दे रहा है चीनी, और बारीक चीनी 100 रुपए की दे रहा है। मैंने 170 रुपए की जी, और इस्लामाबाद में 150 की, कराची में, हैदराबाद में 160 की चीनी मिल रही है। आपको भी मालूम है, सब कुछ मालूम है। 170 रुपए की चीनी दे रहा है, उसने भी उसको उस आदमी को देना है जो उसको जानने वाला है। आम आदमी 30% तक जो टारगेटेड सब्सिडाइज करने वाले हैं। कुछ नहीं मिलना, कोई चीज़ हासिल नहीं है। अल्लाह हाफिज है इसका। अल्लाह हाफिज। आप भी कह रहे हैं कि अल्लाह ही हाफिज है। हमारा भी अल्लाह ही हाफिज है वैसे तो, लेकिन हुक्मरान भी जिम्मेदार तो होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रिलीफ मिलेगा, ये इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। आवाम को चाहिए थोड़ा सा सब्र करे। सब्र करें। 170 रुपए चीनी हो गई है, अभी भी सब्र करें। नहीं 170 का चीनी है, 120 का, मेरा ख्याल 125 का है। अच्छा 125 का चीनी, 125 हालांकि ये होना नहीं चाहिए था। नहीं अभी इतनी की है? नहीं गुर्बत है, लेकिन 146 रुपए का, 47 रुपए का पेट्रोल है। जी पेट्रोल ये तो होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी 130 रुपए का आपका सिलेंडर पड़ता है, होना चाहिए था। 130 का LPG है और 138 अशर नहीं होना तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए। क्या कितना बर्दाश्त करें, मुझे वो लिमिट बताएं सर। आपने चूंकि आप मुझे लगा दूर अंदेश आदमी है, मैं तो दूर अंदेश नहीं हूँ। आपने तो देख लिया है वज़ीर आज़म अच्छे काम कर रहे हैं, मैंने नहीं देखा। आप मुझे समझाएं, और इनको भी जो देख रहे हैं और जो ये आसपास भी लोग खड़े हुए हैं जो रो पीट रहे हैं, कि वज़ीर आज़म ने क्या प्लानिंग की हुई है, क्या समझ आ? आज़म ने तो मैं आपको क्या बताऊँ, आवाम को चाहिए कि थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। किस चीज़ पे करें? सब्र नहीं खाना छोड़ दें? नहीं आपकी बात सही है, लेकिन हालात पे पिछले हालात भी किस चीज़ पे करें ना? हाँ, पिछले पिछले हालात वैसे गुजरे हुए, अभी उनके वजह से सारा जो है ना मामला हम पे अब मामला उन पिछले बोलेंगे। हाँ। जिन्होंने मामला खराब किया उनके दौर में चीनी कितने की थी? वो तकरीबन 80 थी, 80 का 75 का 55 की। 55 की दिया और पेट्रोल कितने का था? पेट्रोल तो 80-85 का था। वो नैना के अपने ही चलाते हैं नशे मन पर छुरियाँ, ये इमरान खान बिजलियाँ गिराते हैं। गिराते हैं बिजलियाँ, ये इमरान खान साहब ने किया है। इससे तो किसी सियासत का पता ही नहीं है। ठीक है, जो नून लीग है उनको हर सियासत का पता था, मुल्क के ये हालात नहीं थे जो हो चुके हुए हैं। लोग जब हुक्मरानों की जानिब देखते हैं और हुक्मरान ये कहें कि हम आज आपके लिए तोहफा पेश करने वाले हैं, तो यकीनन मेरे जैसा शख्स जो होगा उसकी भी उम्मीदें जाग जाती हैं कि शायद कोई बेहतरीन रिलीफ आवाम तक पहुंचने वाला है। लेकिन क्या वाक़ईतन वज़ीर आज़म की स्पीच के बाद और ये कि पेट्रोल मज़ीद बढ़ेगा, आवाम की अब भी उम्मीदें कायम हैं या नहीं, ये एक अहम सवाल है। सर आपने देखा ही होगा हमारे प्यारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है, इससे आवाम पे क्या असर पड़ेगा? मैं आवाम ही है, ठीक है ना, मेरे ते की असर पे है, मेरा दिल टुट गया इमरान खान को। मैं चकनाचूर हो गया। चकनाचूर मैं उन्होंने की सोच के, मेरे अलावा होर लोगों ने बड़ा कुछ सोच के वोट दिता। वो होंदा ना कि अपने ही चलाते हैं नशे मन पर छुरियाँ, ये इमरान खान बिजलियाँ गिराते हैं बिजलियाँ, ये इमरान खान साहब ने किया है। लोगों को सबक बाग वहा के समझो कि सब तो वड्डी करप्शन अगर किसी मुल्क च की है ना किसी ने, तो इमरान खान साहब ने की और अपनी आवाम ने की है। ठीक है, उन्हें साबित कर दिता है कि नवाज शरीफ चोर नहीं सी। ये इस तरह की बात है ना। नहीं मेरी बात सुनिए, आपके सामने ही है ना, उन्होंने उनका अल्फाज था जितों कोई हुकूमत आटा चीनी का रेट वधांदा है ना, समझो कि उस मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है। इमरान खान साहब के बयान से लेकिन आवाम भी तो कुछ करती है, आवाम भी तो एहतजाज, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तो एहतजाज करें। की करे जेरे बेचारे कर रहे हैं, उन्होंने हाल देखो की है। बाहर निकलो ना, आप करें बात। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਤਜਾਜ ਹੈ। आपको 2 साल में कोई उम्मीद नजर आ रही है, कोई रोशनी, कोई किरण? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਲਹਿਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਨੇ नया पाकिस्तान, ਨया ਨਵਾਂ ਲਹਿਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ। अमीर गरीब का अलग हो गया। ਹਾਂਜੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, मुझे बताएं आप कारोबार करते हैं, कितना फर्क पड़ा आपके कारोबार पे? ਮੈਂ ਪਤੀਲੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਸਮਝੋ ਕਿ 500 ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ 1100 ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 1200 रुपए की खरीद है। ਖਰੀਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ 5000 ਦੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ,
ਇਸ ਟਾਈਮ 7000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ परेशान हैं तो आवाम परेशान नहीं होएगी ਜਿਹੜੀ और खरीददार। भी कारोबारी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ कि वो परेशान है कि नहीं है। कैसा लग रहा है आपको इमरान खान साहब का रिलीफ पैकेज? बहुत गलत लग रहा है। गलत लग रहा है? क्या गलत क्या है इसमें, मुझे बताएं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है। इमरान खान साहब तो नहीं करते, इमरान खान कह रहा है और कौन? मेरे माफिया करते हैं, माफिया कैसे कर रहा है? मुल्क का सदर तो वही है ना। वज़ीर आज़म है। हाँ जी, जो चाहेगा उसने वही करना है। नहीं तो वो ना तो उनकी कोई पेट्रोल पंप है, ना उनकी शुगर मिलें हैं, ना उनका कोई और मसला है, ना उनका कोई गंदम का कारोबार है। तो किसका सारा मेन काम सारे किसका? बड़े शरीफ आदमी हैं। आपको शरीफ लगता है वो? वो शरीफ हैं तो उन्होंने टीवी पे आके कह दिया था कि मजीद महंगा होगा। आप दे सारी ज़िंदगी से क्रिकेट खेली, ये मुल्क कैसे चलाएगा? इससे तो किसी सियासत का पता ही नहीं है। ठीक है, जो नून लीग है उनको हर सियासत का पता था, मुल्क के ये हालात नहीं थे जो हो चुके हुए हैं। ठीक है, हर जगह पे गंदगी, जगह जगह पे कूड़ा, जगह जगह पानी साफ नहीं मिल रहा, वहाँ परेशान, कारोबार में कहते हैं सर्दियों तक वेट कर लें, सर्दियों के बाद आपको रिलीफ मिल जाएगा। 4 साल सर्दी वेट कर रहे हैं हम, अभी तक मुल्क के हालात बेहतर नहीं हुए। वो जो वज़ीर आज़म कहते थे कि घबराना नहीं, वो थोड़ा सा मुश्किल वक्त है। घबराना नहीं, सब घबरा गए हैं, घबरा गए हैं? सब घबरा, कितनी घबराहट हो रही है? बहुत ज़्यादा। किस चीज़ को देख के घबराहट होती है? कारोबार के हालात, घर के हालात, दुनिया को देख के परेशानी, हर मामला देख के दुनिया परेशान है। पेट्रोल 8 रुपये महंगा हुआ है, आपके कारोबार पे कितना असर पड़ता है इसका? काफ़ी असर पड़ता है। ठीक है, कितने लोग लेते तो हर कोई हैं, लेकिन जैसे मार्केट सूरत हाल वो नहीं है कारोबार की ना, जैसे काम होना चाहिए वैसे नहीं है। देखिए आप मार्केट में हैं, देखिए सबके पास सन्नाटा पड़ा है। मेरी माशाल्लाह ये भी दुकान है, वो भी दुकान, सब सन्नाटा है। आप अमीर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का वरना शुक्र। लोग तो बता रहे हैं कि कोरोना के दौरान और अब तो वो दुकानें बेच के रेडियों पे आ गए। और ऐसे ही हुआ है ना, ऐसे ही हुआ है ना, जिस पे अल्लाह पाक पे यकीन है वो तो नहीं छोड़ सकता ना। अल्लाह पाक पे यकीन रखेंगे इमरान खान साहब बेहतर कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं कर सकता, अल्लाह पाक पे यकीन है सिर्फ। अल्लाह पाक ने चलें, मैं और लोगों से बात कर लेती हूँ। लोगों की राय जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग जो पेट्रोल आप बढ़ा देते हैं ना, वो लोग ही ख़रीदते हैं, तो लोगों के ज़ाहिर क़ुव्वत ख़रीद में असर तो पड़ता ही है। कि कैसा लग रहा है आपको, वज़ीर आज़म ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया आके और फिर कहा कि पेट्रोल भी महंगा करेंगे? बस सारे गरीब बेचारे तड़फते पे ने, रोला पाते पे ने, बसा बैगन वाले तो बहुत ही पाते पे ने, तो हुण की करे इंसान? ट्रांसपोर्टेशन में महंगी होगी। हाँ, अब ज़ाहिर है बसों के किराए बढ़ेंगे। हाँ तो वैसे वज़ीर आज़म ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ज़्यादा हो गई है। हाँ, क्योंकि तनख्वाहां भी नहीं ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, आमदनी नहीं हैगी तो चीज़ां अगों महंगियां करी जाते। कहते हैं खित्ते में सबसे सस्ती चीज़ ही पाकिस्तान में है, सबसे सस्ता पेट्रोल ही पाकिस्तान में। ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਨਹੀਂ, 20 ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਨਾ। ठीक है, आप भी समझ रहे हैं महंगाई है। बहुत महंगाई है। जो मतलब कि किचन किसी का 500 में चलता था ना, तो वो अब नहीं 500 में चलता, अब वो 1500 में किचन चलता है। 1500 एक दिन का? एक दिन का, जिनकी फैमिली में कोई 6-7 फर्द हैं, मतलब कि उनका तो नहीं ना 1500। आपकी फैमिली में कितने फर्द हैं खाने वाले? हमारी फैमिली में तो 8-10 जने हैं। और कमाने वाले? कमाने वाले 3 जने हैं। वो गुजारा होता है? नहीं, गुजारा किधर से होता है। अब जैसे कि एक कुकिंग ऑयल का पैकेट था जो नवाज शरीफ के दौर में 180 का था, अब वो 400 का हो गया, और मतलब कि इनकम भी कम हो गई है। जैसे कोई कारोबार भी करता था, उसकी सेल भी कम है और उसको प्रॉफिट भी कम है। फिर लोग आके खरीदारी करते हुए बहस मुबाहिसा भी करते होंगे। बहस इतनी करते, जो चीज़ें पहले हम 100 की बेचते थे, अब वो हमें खुद को 100 से ऊपर आती है, लेकिन कस्टमर 80 रुपये में मांगता है। कि कस्टमर की कुव्वत ख़रीद कम हो गई है, कि वो उसकी कुव्वत नहीं है कि वो इतना अफोर्ड कर सके। कस्टमर बाज़ार में कम हो गया, दुकानदार फारिग बैठे होते हैं, उनसे किराए नहीं निकलते। उनसे आज़म में भी 2 साल और निकालने हैं, पीटीआई ने और 2 साल निकालने। 2 साल निकालेंगे। जो गरीब मसलन के उसकी गरीब की आबादी कम हो जाएगी, अमीर जो होगा वो गरीब हो जाएगा, और जो गरीब है वो वैसे ख़त्म हो जाएगा। सारों को एक तबके पे लाके वज़ीर आज़म खड़ा कर ले। हाँ, वो क्या कहते हैं, इमरान खान का ये है कि जी मैं गरीब नहीं रहने दूंगा। हाँ, मतलब कि गुर्बत नहीं रहने दूंगा। गुर्बत नहीं, उसका उल्टा है मतलब लेना कि गरीब ख़त्म करूंगा महंगाई कर करके। अब कोई जलसे जुलूस होते हैं तो गरीब आदमी जलसे में नहीं जा सकता, क्योंकि उसे अपनी फैमिली के पेट की फिक्र होती है। आप लोग कह रहे हैं कि आप ये अगेंस्ट पेट्रोल हाइक या महंगाई के इसलिए एहतजाज नहीं कर सकते क्योंकि आपको अपने खाने की बड़ी फिक्र होती है ना। इमरान खान ने तो इसीलिए तो महंगाई की है कि मैं लोगों को रोटी की तरफ ना मुतवज्जे कर दूं, कि वो जलसे जुलूस में ना जाए, कोई मेरे मुखालफ ना हो। क्योंकि मैं फिर तीर से 2 निशाने, एक तीर से 2 निशाने, कि गरीब को मारने का है उसको, बस ये मतलब क्या है उसका। पेट्रोल महंगा होने से क्या फ़र्क पड़ता है कारोबार में? ऑब्वियसली जी बुनियाद है ये,
बेसिक है, पेट्रोल की बेस पे आपका गोल्ड ये वो सारा वन टू ऑल जितनी भी पूरे की पूरी मईशत जो है पेट्रोल पे मुनहसर है। तो ये जो वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया रिलीफ पैकेज का, कैसा लगा? मज़ा आया? वी डोंट केयर। यू डोंट केयर एंड व्हाई इज दैट सो? जब बाद में सदाकत ही नहीं है तो फिर वो ट्रक की बत्ती के पीछे क्या भाग? आप कह रहे हैं कि कान यहाँ से पकड़ो, ये कान वहाँ से पकड़ो। बचपन से सुनते हैं यहाँ से रिलीफ दे रहे हैं, वहाँ से तकलीफ। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या आप किस जश्न देना चाहेंगे वज़ीर-ए-आज़म को कोई कि क्या करें कि आवाम खुश हो जाए? वो ये बहुत बेहतर समझते हैं कि क्या करेंगे तो आवाम को रिलीफ मिलेगी। मैं ये कहूँगा प्लीज़ खुदारा अल्लाह को जवाब देना है। किसकी ईमा के पीछे किसकी कर रहे हैं? मैं नहीं जानता, मुझे ये पता कि मुझे मेरी गवर्नमेंट रिलीफ देगी तो गुड, नहीं देगी तो मैं समझूंगा फिर मैं ही शायद बुरा हूँ। अच्छा, जब हम पेट्रोल की कंपैरिजन करते हैं खत्ते में तो हम बांग्लादेश से करते हैं, इंडिया से करते हैं। हमने तरक्की करनी होती है तो बरतानिया आ जाता है, अमेरिका आ जाता है। लेकिन जब हम इंसानों की बात करते हैं, रियाया की, मुश्किलात की, तब हम किसी ऐसी मुल्क से कंपैरिजन क्यों नहीं करते? अब मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैंने मूवीज़ में देखा है कि वो यूरोप में एक जानवर को बचाने के लिए वो जान दांव पे लगा देते, तो इंसान का क्या वो एहतराम करते होंगे। मेरा ख्याल है कि अगर एग्जाम्पल लेना तो पॉजिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूरोप को देख सकते हैं। पाकिस्तान में क्या होता है? बीइंग ए मुस्लिम मैं ये कहूँगा कि मुझे शर्मिंदगी है खुद पे कि मैं उस चीज़ पे पूरा नहीं उतर सका जो दीन मुझे दिया गया था। वो हमें ये सारे मामले का वोटर क्या लग रहा है आपको? नाकाम है हम। जब आवाम को रिलीफ फंड की बात की गई तो दूसरी जानिब पेट्रोल महंगा होगा ये भी बताया गया है। बड़ी सदाकत है वज़ीर-ए-आज़म में, बड़े सादिक और अमीन है कि आराम से ही बता देते हैं कि मैं ये काम करने वाला हूँ, तैयार रहें, घबराना नहीं। दूसरे मामलात में भी ऐसी सदाकत होनी चाहिए, जैसे कि जैसा कि ये यू टर्न लिए नौकरियों के, रोज़गार के, महंगाई हो तो वज़ीर-ए-आज़म ऐसा होता है वैसे होता है। अब वो बातें सारी भूल गए हैं। आपको याद है, उनको भी यकीनन याद होगी, वो कह रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल मरहला है, सर्दी निकाल लें। आवाम क्या करेगी? गाड़ियाँ बंद कर देगी? नहीं, सर्दी निकाल लें फिर गर्मी आ जाएगी, बिल और बढ़ा देंगे। बिल बढ़ा देंगे? हाँ जी। पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे? पेट्रोल तो बढ़ रहा है ऑलरेडी, कंट्रोल ही किसी चीज़ के ऊपर है ही नहीं है, किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं है। गैस का क्या हाल है? गैस आती नहीं है। आती नहीं? बिल आते हैं? बिल आते हैं और गैस पिछले थे उनके दौर पे भी नहीं आती थी, और सुना है इनके तो वो जो टेंडर जारी वो किए हैं वो रिसेंटली किए हैं। आपको क्या उम्मीद है? 2 साल रह गए हैं इस हुकूमत से। 3 साल देख लें, आपको जवाब मिल जाएगा। आपको क्या जवाब? मैंने आपको बता दी है सिंपल। हो रही हो, करेंसी गिर रही है, समझ लो हुक्मरान चोर है। ये अल्फाज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खुद के थे। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के खुद थे। जब जीडीपी 5.8 था तो शोर मचाते थे, ठीक है ना, चोर हैं। आज माइनस में जीडीपी है और जनाब अली हम कहाँ खड़े हैं? करेंसी में जीडीपी है, जी हाँ, प्लस में डॉलर है, प्लस में पेट्रोल। 98 का डॉलर था तो हम शोर मचाते थे कि जी करेंसी इसलिए बढ़ाते हैं, करेंसी इसलिए बढ़ाते हैं कि इनके एसेट्स बाहर खड़े हैं। आज उस शख्स ने 118 से 120 से 98 पे लेकर आया, आज वही डॉलर 174 175 पे है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई शोर मचाने वाला नहीं है। आपको रिलीफ मिल रहा है? ये जो वज़ीर-ए-आज़म ने रिलीफ फंड, किस चीज़ का रिलीफ की बात कर रहे हैं? एक तरफ से रिलीफ की बात करते हैं, रिलीफ तो उसने 10 दफ़ा दे चुका है। वो कहीं मिला है आवाम को? नज़र आ रहा है रिलीफ? रिलीफ तो नज़र नहीं आ रहा। 2 करोड़ हमें 2 करोड़ लोगों को टारगेटेड सब्सिडी दी, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मुझे भी, मीडिया को भी और आपको भी। मीडिया इसलिए नहीं बोलता कि मीडिया पे पैमरा का हाथ है। बोल रहे हैं? नहीं, आप नहीं बोल रहे, आप उस तरह नहीं बोल रहे जिस तरह आज से 3 साल पहले बोला करते थे। बोल रहे हैं ना अभी? मैं तो बोल रहा हूँ, आप दिख भी रहे हैं। तो बोलू रहूँगा। देखें, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बोलता रहूँगा, क्योंकि मेरी जेब में से पैसे जा रहे हैं। इस बच्चे का लैक्टोजिन 2 320 का था, आज 640 का है। इसका कितनी देर में बढ़ा? ये 3 साल में बढ़ा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या लगता है कि 2 साल रह गए हैं? एक्चुअली मुझे इमरान खान से कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ उससे है जो उसको लेकर आए हैं। अब कौन लेकर आए? ये सारी आवाम को पता, सारी आवाम बैठी हुई है। क्या सिर्फ इनको ही प्रॉब्लम है कि और लोगों को भी महंगाई से प्रॉब्लम है? कोई मसला महंगाई से? सबको रोजगार और रोटी भी नहीं पूरी हो रही, इतनी महंगाई हो रही है। ठीक है, एक बंदा कमान वाला 5 जने खाने वाले ने क्या करे? बुरे हाल है, बुरे हाल ने। कुछ कहना है इमरान खान साहब को?
इमरान खान को क्या कहिए, इसको कोई और हुकूमत देगी, और वोट देगी, और दुआ दे दें, दुआ देगी, और मार सुटे, जड़ी रोटी है वो भी छीन लेवे। इतना बुरा हाल है। हाँ, इतना बुरा हाल है। बिजली का क्या हाल है? बिजली का बिल 12 13 हजार, एक पखा चलता, उन वो पखे भी बंद हो गए ने। क्या करे, एक बंदा कमाने वाला, 700 खाने वाला, तो क्या करे? क्या इमरान खान को पानी दिए कि दूध का गिलास दिए, क्या दिए? उसको रोंगे बैठ के, क्या करें बता। आम आदमी की आवाज़ है और ये बिल्कुल सच्ची आवाज़ है, ये स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आ रही है। इसमें कोई भी हमने चेंजेस नहीं किए हैं, हम चेंजेस कर ही नहीं सकते, हमारी मजाल ही नहीं है। मीडिया वही काम करता है जो उसका फ़र्ज़ है। हमारा काम है कि हम जाके हकाइक दिखाएं, बताएं और आम आदमी की, आवाम की दिल की आवाज़ आप तक पहुंचाएं। बिल्कुल। 150 रुपया चीनी, 490 रुपया क्यों हो गया है? तो जिनका इतने बड़े खाने वाले वो क्या करेंगे बताएं? इनको दोबारा फिर वोट दिए, देंगी वोट, इन देवांगे। वो तो 500 रुपये सामान नहीं आता 2 दिन का। तो माफिया वज़ीर आज़म को दिख नहीं रहा? सब कुछ दिखता है, बस वो आंखें बंद कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा लग रहा है इमरान खान का रिलीफ पैकेज? माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी देवे, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मैं कहना कि इंतहा करती महंगाई दी उन्हें, महंगाई की इंतहा? बहुत ही बेटा, 160 रुपये किलो चीनी हो गई, 400 रुपये घ्यो विकदा पिया, आटा 80 रुपये किलो विकदा पिया, 2.5 दुगना रेट वाला, 2.5 दुगना रेट वाले शबाश शरीफ को। कोई शबाश शरीफ से 35 रुपये आटा से, घ्यो 160 40 रुपये किलो से, चीनी 50 रुपये किलो से। वो तो 500 रुपये सामान नहीं आता 2 दिन का। आपको लग रहा है कि कोई रिलीफ आवाम को हकीकतन मिला है कि नहीं? ये सब ड्रामा किया गया है। बेटा मैं तो इन्ना कि समझना वा कि गरीब, चलो अमीर बंदे खा सकते हैं, पिछले गरीब गया, गरीब की शामत आई बेटा। आप ये बेच रहे हैं फलियाँ? 50 रुपये पा बेच रहा हूँ, 40 ले आके। पहले कितने की थी? इसका यही रेट है, 200 रुपये। साल पहले नहीं, 200 भी 200 बिकदियाँ हैं, वो तो मंडी सस्तियाँ हैं, मंडी महंगी हो गया, गाने बढ़ते ज़्यादा पैसे। लोग आके लड़ाई करते हैं कि ये इतनी महंगी हो गई है, ये है वो। ये फलियाँ कोई भी नहीं कह रहा महंगी होगी, 50 रुपये पाओ, आप ले जाएँ, आप भी खा गए, जब भी इस्तेमाल कर खाएंगी, नेक्स्ट टाइम फिर लेने आएंगे। मुबारक हो। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या फ़र्क पड़ता है 8 रुपये से? आप तो अमीर आदमी हैं। हाँ जी, बहुत अमीर आदमी है। क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि? जैसा कि मैं अब यहाँ पे समनाबाद में जॉब करता हूँ, मैं चुंगी अमरसद से आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मार्केटिंग भी करनी होती है सारा दिन। आपके पास मर्सिडीज़ तो होगी नहीं? नहीं, बाइक है बिल्कुल। आम आदमी हमारी तरह, बस आम आदमी का पेट्रोल अब 100 रुपये में नहीं डलता लीटर। ऐसे ही है, 100 रुपये में गुजारा, बस अब क्या करें, मजबूरी है, जितना पेट्रोल डलवाना भी है, जॉब भी करनी है, पेट की खातिर करना पड़ता है, क्या करें। वज़ीर आज़म ने रिलीफ पैकेज दिया है। हाँ जी, वो रिलीफ पैकेज ऐसे ही देते हैं, रात को चीज़ें ऐसे ही बढ़ जाती हैं। तो आपको लग रहा है कि ये तूफान से पहले की खामोशी थी? हाँ जी, वो ऐसे ही है ना, जैसे ही वो कहते हैं ना मैं फलां पैकेज दे रहा हूँ, फलां पैकेज दे रहा हूँ, आवाम को पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है, वो 40 रुपये फलां चीज़ बढ़ गई, 40 रुपये फलां चीज़ बढ़ गई, 100 रुपये ये चीज़ बढ़ गई। ये चीज़ें तो बढ़ती हैं कि आम आदमी आप और मैं बढ़ाते हैं कि कहीं और से चीज़ें बढ़ती हैं? जाहिर सी बात है, वो ऊपर जो माफिया बैठा हुआ उन्होंने बढ़ानी है। माफिया बैठा हुआ है? हाँ जी बिल्कुल। ऊपर ये जो इन्होंने खुद ही बिठाए होते हैं, खुद ही इन्होंने बताया, बिठाए होते क्या? जो वज़ीर आज़म साहब, बातें की जाती हैं। वज़ीर आज़म साहब जो बैठे हैं हमारे, इन्होंने बढ़ाई होती है, और किसने बढ़ानी? वज़ीर आज़म बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो माफिया वज़ीर आज़म को दिख नहीं रहा? सब कुछ दिखता है, बस वो आंखें बंद कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाइक है गाड़ी है? बाइक है। बाइक में पेट्रोल लीटर का कितने का डल रहा है? पहले 138 का था, अब महंगा हो गया, तो मैंने महंगे वाला डलवाया नहीं अभी। महंगा डलवाया नहीं, हौसला नहीं पड़ रहा? जी, वो महंगे वाला अभी नहीं डलवाया, अभी डलवाना है। गरीब आदमी के लिए पेट्रोल क्या नेमत नहीं हो गई? मुश्किल हो गया उसके लिए। क्या बनेगा? बस महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए प्रॉब्लम तो है हर किसी पेट्रोल से क्या क्या चीज़ें मुंसलिक होती हैं, क्या क्या चीज़ें बढ़ जाती हैं? तकरीबन हर चीज़ पे महंगाई तो 100% इसका इफेक्ट होगा, हर चीज़ पे ही इफेक्ट होगा, क्योंकि जैसे जैसे पेट्रोल बढ़ता है तो इससे ट्रांसपोर्टेशन सारी कास्ट बढ़ जाती है, तो जिससे सारी महंगाई, हर चीज़ में महंगाई हो जाएगी। लेकिन मिनिस्टर कहते हैं कि 200 तक भी जाएगा तो लोग डलवाएंगे, लोग तो इस्तेमाल। उसकी अपनी थ्योरी है, लेकिन इसमें मेरा नहीं ख्याल के। तो अभी भी आप लोग डलवा ही रहे ना पेट्रोल? ऐसी बात है, वो तो ज़रूरत ज़िंदगी है, तो इससे काम तो ये तो नहीं कि डलवाना बंद कर देंगे। आपको नहीं लगता वज़ीर आज़म आपकी सेहत के बारे में कॉन्शियस है, कह रहे हैं साइकिलों पर आ जाएं? ऐसी कोई बात नहीं है, वो पेट अंदर जाएगा। इतना भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो क्योंकि जाहिर सी बात है, ये सारा कोई साइकिल पे तो नहीं चलता ना, तो पेट्रोल से बाकी चीज़ें भी, ये डायरेक्ट बाइक पे तो नहीं इफेक्ट होता ना। बाकी वज़ीर आज़म ने जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है, कैसा लगा? उसकी कोई ख़ास आवाम को समझ नहीं है,
उससे कितना हद तक बेनिफिट होगा इसका भी अभी अंदाज़ा नहीं है। आपको लगता है कि आप उस लिस्ट में शामिल होंगे जिसको बेनिफिट होने वाला है? मुश्किल ही है। एहसास प्रोग्राम से हुआ था? नहीं, उससे भी नहीं हुआ। किसी आसपास में, किसी इर्द गिर्द सुना है कि हुआ है, लेकिन हमें कोई खास अंदाज़ा नहीं? नहीं, अंदाज़ा नहीं। कुछ चंद रुपए हैं जो आम आदमी को डेली मिलेंगे पैकेज के तौर पे, या कुछ चंद रुपए, चंद 100 जो आवाम को मंथली मिलेंगे। अब ये पैकेज जो है 120 बिलियन का, ये इसको हमने डिवीजन करनी है इसकी 2 करोड़ लोगों पर। कैसे होगा? ख़ानदानों पर ये कैसे मुमकिन है? और क्या आम आदमी को ये रिलीफ समझ आ रहा है, या ये समझ आ रहा है कि हम पे मुसलसल वार किए जा रहे हैं और बम गिराए जा रहे हैं महंगाई के? 2 ਸਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਲਾ ਦੇਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आम आदमी को रिलीफ की समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? और आम आदमी को ये समझ आ रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है? कुछ समझ आई है? वज़ीर आज़म ने आके कौम को खुशखबरियाँ दी हैं जो वज़ीर आज़म ने जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। क्या गलत? कह रहे थे 65 रुपये किलो 65 रुपये लीटर नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल था, कह रहे थे 32 ले रहे हैं, 65 दे रहे हैं। अब 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। तो रात को ही बढ़ जाती है? हाँ जी, तो बड़े बढ़ जाती है। कहते हैं जी वो उस कंटेनर ते खलो कहते सी बिल पाड़ दियो, ਹੁਣ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਕਵਰ ਵੇਚਨੇ 200-400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੇ ਆ, ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਕਰੀਏ? समझ क्या आ रही है? पेट्रोल महंगा हुआ है। समझ यही आ रही है, लुटदा पिया, वो कहता चोर 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 चोर। आपको कहे टहलने लगा दो मत्थे पे, आप तो बेड़ा गर्क कर देंगी। उनको गेंद का पता था, ग्राउंड का पता था, खिडारी केड़ा चल रहा है, उसको हुकूमत दे दी, उसने बेड़ा गर्क कर दिया। कढ़ाई का काम करना, लहंगे दुपट्टे मैक्सी छलारे बनाना, माल लैना 4000 का एक मैक्सी का, 7000 का मैक्सी का माल हो गया। मूंह मारी हुई मेरी बंदे नाल। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 200-250 ਦਾ ਵੇਚਨੇ, ਕਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ 120 ਜਾਂ 150 ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਲਿਆਣੇ ਤੇ 100 ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਚਣਾ। 120 बिलियन का ऐलान किया वज़ीर आज़म ने रिलीफ पैकेज का, मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं, आप खाइएगा। उन्हें की देना? साढ़े को 2 बड़ी शनाती काटियां, उन्होंने डंड ला दी साडी। उनके जो वज़ीर ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਆਟਾ ਘਿਓ ਚੀਨੀ 10000 12000 ਦਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੱਥੋਂ ਖੋਇਆ ਉਹਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੇਟ ਵਧਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਮਾਲ ਵਾਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ? ਠੀਕ यूनिट हो गया है, बिजली का यूनिट। ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ 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 ਚੋਰ। साल रह गए, कोई 2 साल ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਗਾ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਲਾ ਦੇਗਾ। कोई शक नहीं। बुरे हाल हो जाएंगे। हाँ, बुरे हाल हो जाएंगे। घबराहट होती है, घबराहट हो रही है। और नीली छतरी वाला, और नीली सब्र करो यार, सब्र करो। सब्र क्या करे? भूख आज लगी है, रोटी महीने बाद मिलेगी। ये सब्र करे। सिर्फ अल्लाह दे रसूल ने बचाया है जी। ਇਹਨੇ ਫਰਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਹ ਡਰ ਲਾ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਕੋਈ कसर नहीं छड़ी। पूछोगे सही कह रहे हैं या नहीं? खिलाफ करते हैं? सही है वज़ीर आज़म? ऐसा वज़ीर आज़म देखा है जो सच बता रहा है कि पेट्रोल महंगा होगा? नहीं, ऐसा तो अभी तक कोई नहीं देखा। सच है ना? हाँ, काय से आगे कोई नहीं देखा। मुसलसल झूठ है, नीट झूठ है। झूठ है, नीट झूठ है। आवाम खुश नहीं हुई रिलीफ पैकेज से? सबसे पूछ लें आपके। खुश है कि नहीं? नहीं, मैं कुछ नहीं। पेट्रोल महंगा होने से आवाम के ऊपर क्या पहाड़ टूटते हैं मुसीबत के? आप गलत बंदे से गलत सवाल पूछ रही हैं ना। आप ये सवाल नतीजा से पूछें, आप जिसने ये किया सारा कुछ। थोड़ी पेट्रोल डलवाते लाइन में लगते नहीं तो किया तो उन्होंने ना सारा कुछ है, आप उनसे करें। आम आदमी जो है ना, वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अब घबराहट का शिकार हो गया है। घबराना शुरू हो गए हैं आप? नहीं घबराहट? 47 रुपए का पेट्रोल हो गया है। 147 रुपए का पेट्रोल हो गया, क्या करे? बस अब लेना तो पड़ेगा ना। हमने आप भी पेट्रोल डलवाएंगे? 200 का भी हो गया तो डलवाएंगे, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। मजबूरी फिर आप कब नहीं लगता, जब से ये आए हैं, जब भी ये तकरीर करने आता है उसी दिन उससे अगले दिन चीज़ें उल्टी महंगी हो जाती हैं। वज़ीर आज़म ने अवाम को रिलीफ दिया कि तकलीफ दी? कोई रिलीफ नहीं है, तकलीफ दी है। हाँ जी, जो कुछ कहते हैं झूठ बोलता है। आप भी समझते तकलीफ दी है? जी हाँ जी, बहुत ज़्यादा पेट्रोल महंगा कर दिया, और मज़ीद जो से ना कह रहे हैं कि और भी महंगा हो जाना है। तो ये है कि उसने कहा था कि चलो आएगी, नया पाकिस्तान बनाएगा, हमें वो पुराने पाकिस्तान लुटा दें। अब नया नहीं, वाला पाकिस्तान, पुराने वाला जो पुराना था नवाज शरीफ का दौर था, वही लुटा दें हमें।
हम तो वोट दे के पछता रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है। ऑयल का रेट कहाँ पहुँच गया, दाल कहाँ चली गई, चीनी कहाँ चली गई, पेट्रोल फिर महंगा हो गया आज। और ये पेट्रोल महंगा होने से क्या आफत टूटेगी आप? आफत ये टूटेगी कि जाहिर बात है, अब जिस आदमी ने जिसकी गाड़ियाँ चल रही होती है, मेरी चाचू की 4 गाड़ियाँ चलती हैं, जहाँ पे 6000 का पेट्रोल लगना है वहाँ पे 9000 का लगना है। कमाई भी उतनी होगी? नहीं, किराया तो उतनी है, कोई नहीं बढ़े। अब मैं रोज़ जाता हूँ फैक्ट्री, तो मेरा भी वो पेट्रोल पहले 200 का लगता था, अब 300 का लगता है। और जो से ना बाकी चीज़ें भी महंगी कर दी। खाली रिलीफ पैकेज जो अनाउंस किया इसको कोई फ़ायदा होगा? नहीं, इसका कोई नहीं होगा, मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा ही नुकसान है। बस अल्लाह करे कि ये इसका टाइम पूरा और नई हुकूमत आए। ये हुकूमत बहुत जलील कर दिया। 2 साल और वेट करेंगे इनका टाइम पूरा होने के? हम तो कहते हैं कि उससे पहले ही उतर जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं तो किसको कौन आए? बस ऐसा है कि जो आवाम का खैर ख्वाह हो, बस ऐसा आदमी आए कोई भी। कौन समझ आ रही है आवाम का खैर ख्वाह कौन है? बस ये तो अल्लाह को बेहतर है। जो नया आता है तो पिछले के भूल जाते हैं, नया आता है वो पिछले को भूल जाते हैं हम। ये आम आदमी की आवाज़ है। आम आदमी चाहता है कि उसको रिलीफ मिले। रिलीफ की बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी की थी। इमरान खान साहब ने आवाम को एक ऐसा बेहतरीन रिलीफ पैकेज दिया है जो आप यूँ देख लें कि पूरी हिस्ट्री में किसी वज़ीर आज़म ने नहीं दिया। और मैं यहाँ पे वज़ीर आज़म की खुद भी तारीफ़ करना चाहूँगी। ऐसा वज़ीर आज़म आपको कभी नहीं मिला होगा जो खुद मुँह से बता रहा हो कि रुको, थमो, पेट्रोल अभी और महंगा होगा। और ये भी कि खित्ते में वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान में सस्ता पेट्रोल है। हमारा मुकाबला आखिर बांग्लादेश से है ना, जिसकी जो 47% इज रिचर देन पाकिस्तान। हमारा मुकाबला इंडिया से है ना, जहाँ पर कैपिटा इनकम हमसे बेहतर है। हमारा मुकाबला जो है वो, अगर हम वज़ीर आज़म के अल्फाज दोहराएं तो हमने तो इंग्लैंड के साथ करना है, हमने तो मुकाबला अमेरिका के साथ करना है। हम तो पाकिस्तान है, हम तो पूरी दुनिया के साथ मुकाबला करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब मुकाबला तब करेंगे जब पेट भरा होगा, जब रोटी जा रही होगी। आपने रिलीफ पैकेज का ऐलान तो कर दिया जो कि खुशाइंद है, लेकिन मुझे ये बताएं कि दूसरी जानिब जब आपके बकौल माफिया और हमारे बकौल पता नहीं कौन कीमतें मुसलसल बढ़ाता रहेगा, पेट्रोल मज़ीद महंगा होता रहेगा, न जाने किसकी माँ पर, तो चीज़ें तो वहीं पर रुके रहेंगी। आपने 30% सब्सिडी देकर समझा कि शायद मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म साहब, ये आवाम के लिए इंतहाई कम है और ये बहुत बड़ा गम है। इसे समझें। आपका रिलीफ दरअसल रिलीफ नहीं है, इन गरीब लोगों के लिए तकलीफ़ है। ज़रा सोचिए। फरवा वहीद को ज़बान खल्क़ से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।